बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी ट्रैवलर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है जनाब। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ इटली के सिटी मिलान, जो कि एक तारीख़ी सिटी है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है यहाँ से इस्तांबुल के लिए। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ यहाँ स्पेशली मिलान का। यहाँ भी आज के बहुत पुरानी ट्राम्स वगैरह चल रही हैं, जो तारीख़ी ट्राम्स चला करती थी आज से 100 साल पहले यूरोप में, वो आज भी यहाँ चलती हैं। उसके अलावा मिलान सिटी बड़ा ही डेवलप सिटी है इटली का, और यहाँ पे आपको ट्रेनें और ट्राम्स और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है इनकी। अभी कोई ट्राम आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरी फ़्लाइट तकरीबन 5 बजे की है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बस मिले, क्योंकि 1 घंटा तकरीबन मुझे लगेगा। मैं वीनिस से आया था बाय ट्रेन, और बाय ट्रेन यहाँ पहुँचा हूँ और अब मुझे जाना है बर्मेगो एयरपोर्ट जो इनका है। वहाँ से मैंने दूसरी फ़्लाइट की। दरअसल मेरी फ़्लाइट थी बार्सिलोना से वापसी वाली, लेकिन वो मुझे जो है लेफ़्ट करनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि मैं था इस टाइम इटली में और बार्सिलोना मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने वो फ़्लाइट छोड़ दी और नई फ़्लाइट बुक की, जो कि मुझे तकरीबन 65 यूरो में पड़ी। लेकिन एक बात बता दूं भाई, यहाँ पे जहाज़ की टिकट सस्ती है और उसके अलावा यहाँ ट्रेन की टिकटें महंगी। अब मैं वीनिस से यहाँ तक आया हूँ तकरीबन 30 यूरो में। 30 यूरो मेरे लग चुके हैं, तकरीबन पाकिस्तानी 6000 रुपये बनते हैं। तो यूरोप एक्सपेंसिव काफ़ी है, तो आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैं भी बाय ट्रेन तकरीबन 5-साढ़े 5 घंटे का सफ़र करके पहुँचा हूँ। उसमें 2-3 ट्रेनें ट्रांसफ़र भी थी, मतलब दूसरी ट्रेन में बैठा हूँ। तो यहाँ पे जो है पहुँचने के बाद अब मुझे बस लेनी थी, लेकिन वो बस 1:20 वाली मुझसे मिस हो गई है। तो अब मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए, और 1:50 पे एक बस आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ का ट्रेन सिस्टम, यहाँ की मेट्रो है ये। तो काफ़ी डेवलप है यहाँ पे, डेवलपमेंट काफ़ी है यहाँ पे। और स्पेशली मैं वो ट्राम आपको दिखाऊंगा जैसे आएगी, क्योंकि वो ट्राम जो है बहुत ही तारीख़ी है। तो मिलान सिटी भी आप विज़िट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ वीनस देख के आया हूँ, अब मैं जो है मिलान में आया हूँ। तो देखते हैं मिलान को थोड़ा सा, उसके बाद एयरपोर्ट पहुँचते हैं और फिर एयरपोर्ट से आगे का जो सफ़र है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये ट्राम आ रही है, यहाँ की तारीख़ी ट्राम। और ये ट्राम जो है यहाँ पे भाई रोड के ऊपर ही गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्राम और मेट्रो और हर चीज़। तो आपको बड़ा एहतियात से गुज़रना पड़ेगा और देख के, क्योंकि देख सकते हैं आप इनकी लाइनिंग बिल्कुल रोड के ऊपर है। यहाँ पे ट्रैफिक भी साथ साथ चलती है, और साथ साथ मेट्रो, ट्राम, ट्रेन्स, एवरीथिंग यहाँ पे जो है मूव होता है इसी रोड्स पे। तो ये देखें ट्राम, ये वो ट्राम है जो मैं आपको बता रहा था, तारीख़ी ट्राम है। 1976 इस पर मेंशन है, 1976। तो ये आज भी यहाँ पे चल रही है, और बहुत ही जनाब आप कह सकते हैं कि अच्छा लग रहा है इसको देख के, क्योंकि हम उस ज़माने में नहीं थे, ऐसी ट्रामें देखने को नहीं मिलती थी। तो बहरहाल ये है कि अब मैं अपनी एयरपोर्ट की बस पकड़ता हूँ, और एयरपोर्ट की बस पकड़ के मैं निकलता हूँ अपने एयरपोर्ट की तरफ, और वहाँ जाके जो भी प्रोसीजर होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। स्टे कनेक्टेड, मेरे साथ ही रहना आपने जनाब। तो इस वक्त मैं हूँ बर्गमो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इटली के। बोर्डिंग मेरी हो गई थी, और यहाँ पे मुझसे पूछा गया था स्पेशली कि आपके पास कोविड का टेस्ट, लेकिन मैंने अपना जो वो है क्या कहते हैं वैक्सीनेशन कार्ड है वो दिखा दिया था। तो वो ग्रीन कार्ड समझ रहे थे, क्योंकि यहाँ यूरोपियन ममालिक में ग्रीन कार्ड चलता है, तो उनके पास सिस्टम में नहीं आ रहा था। मैंने कहा मेरा यही कार्ड है, वैक्सीनेटेड हूँ। बहरहाल फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। मैंने PCR टेस्ट कोई नहीं कराया था। उसकी वजह यह है कि PCR टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अगर आपकी यहाँ से 90-70 यूरो की टिकट है ना अगर इस्तांबुल की, तो आप समझ लें कि 100 यूरो या 90 यूरो का यहाँ पे PCR टेस्ट है। तो ये पाकिस्तानी 19-20 हज़ार रुपये का टेस्ट कौन कराएगा, आप खुद सोचें।
तो अगर आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड है वो आप ये यूज़ कर सकते हैं इस्तांबुल के लिए। वहाँ के लिए आपका ये PCR टेस्ट आपको नहीं चाहिए होगा। तो ये सफ़र देखते हैं कैसा रहता है, मेरे साथ ही आपने रहना है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ क्या क्या पूछा जाता है देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे आपको पता हो करंटीना ख़त्म कर दिया गया पाकिस्तानीज़ के लिए, लेकिन मैं यूरोप से जा रहा था 10 दिन गुजार के, तो मेरे लिए वैसे भी करंटीना की शर्त नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। तो बहरहाल ये है कि जो जो प्रोसेस होगा उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और इसका जो बड़ा एयरपोर्ट है इटली का, मिलान का, वो है मालपेंसे एयरपोर्ट। वो इसका बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और ये दूसरा एयरपोर्ट है, ये इस पर इतनी ज़्यादा फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं करती, लेकिन वो जो मालपेंसे एयरपोर्ट है वहाँ ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट की जाती हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आप। जनाब तो मैं इस्तांबुल पहुंच गया था, और इस्तांबुल पहुंचने के बाद इमिग्रेशन वालों ने मुझे साइड पे कर दिया पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते साथ ही, क्योंकि 5 तारीख से करंटीना ख़त्म हो रहा था तुर्की में, और मैं 4 तारीख को ही पहुंच गया। लेकिन बहरहाल मैं जो पहुंचा था वो पहुंचा था यूरोप से, और मेरे ख़्याल में मुझे वैसे ही करंटीना मुझ पर लागू नहीं होता था। मैंने 10 दिन यूरोप में गुजारे थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर साइड पे किया और कहा भाई साहब आप पाकिस्तानी साइड पे हो। फिर मुझसे पूछा आप कहाँ थे, कहाँ गए थे, सारी चीज़ें बताई मैंने। उसके बाद बोला आपके पास PCR टेस्ट है। भाई PCR टेस्ट भी मेरे पास ऐसे ही था, बस क्या कह सकते हैं, वो मैंने दिखा दिया, वो चल गया। और उसके बाद जनाब उन्होंने एक कोरोना वाले काउंटर पे ले गए जहाँ पे नेगेटिव कोविड टेस्ट होता है, वहाँ पे ले गए। लेकिन वहाँ पे फिर मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जो मैंने पाकिस्तान से लिया था। लेकिन उसके देखने के बाद उन्हें अपने ऊपर ऑफिसर से बात की, उसने बोला कि भाई अगर PCR टेस्ट है तो जाने दो। बस उसके बाद उसने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं। और उसके बाद मैंने एग्ज़िट अपना एंट्री की स्टैंप ली और मैं आ गया हूँ तुर्की। तो तुर्की में मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, ठंडा मौसम है जनाब, मौसम चेंज हो चुका है बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है जनाब। तो मैं अभी बिलिजिक आ गया हूँ। बिलिजिक में मेरे ये दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हमारे दोस्त हैं एहसन अली भाई पाकिस्तान से। तो बिलिजिक में हूँ मैं। तो इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नई जगह आपको एक्सप्लोर कराऊँगा टर्की की। तो इंशाल्लाह मेरे साथ ही आपने रहना है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।